पिछले टाइम में और इस समय में बहुत अंतर आ गया है। पहले मोबाइल नहीं थे, आजकल मोबाइल का ज़माना है। बच्चे का माइंड है, बच्चे का दिमाग है, वो भी बहुत ही टेक्निकल टाइप से बहुत ही बदल चुका है। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है संपर्क पाठशाला के माध्यम से भी पढ़ाई होती है। जो ऑनलाइन स्टडी हम करवाते हैं बच्चों को, उसके अंदर खेल के अंदर और 3D के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये पहला तो हमारा एक ये छोटा सा प्रयास है जी बच्चों की रीडिंग स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। तो एक है साथ में मैं सभी अपने गाँव वालों को, ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजें ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। क्योंकि सरकारी स्कूलों में खेल गतिविधियां भी होती है, पढ़ाई की भी होती है, और पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो लाइब्रेरी के अंदर अन्य जो नैतिक मूल्य की किताबें होती है वो पढ़ने को मिलती हैं बच्चों को। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा इस वक्त मौजूद हूँ गांव तरकावाली में। जी हां, आपको बता दें कि गांव तरकावाली के प्राइमरी गर्ल स्कूल में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप ये देख सकते हो छोटे छोटे बच्चों के लिए आज लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। आप ये देख सकते हो तमाम देश का उज्जवल भविष्य इस वक्त यहाँ पर बैठ कर के पढ़ाई कर रहा है और आज ही इस लाइब्रेरी का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में छोटे छोटे बच्चों के लिए भी लाइब्रेरी खोलना अपने आप में ये बहुत ही कह सकता हूँ कि एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई है। और मेरे साथ सर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी सुभाष जी, आज आपने छोटे छोटे बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली है, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए लाइब्रेरी का ये शुभारंभ किया गया है। हमारे जो क्लस्टर इंचार्ज हैं श्री प्रताप जी, उन्होंने शुभारंभ किया था और बच्चे हैं, आशा करते हैं भी बच्चे इससे कुछ न कुछ सीखेंगे जी। आज के दौर में देखें तो लाइब्रेरी का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। बच्चे यहाँ पर आकर के तमाम तरह की तैयारियाँ कर सकते हैं। तो ऐसे में गांव तरकावाली के जो तमाम पेरेंट्स हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला करवाएं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। क्योंकि सरकारी स्कूलों में खेल गतिविधियाँ भी होती है, पढ़ाई की भी होती है, और पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो लाइब्रेरी के अंदर अन्य जो नैतिक मूल्य की किताबें होती है वो पढ़ने को मिलती हैं बच्चों को। तो इससे बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल होगा। हमारे साथ रुकबीर जी जुड़ गए हैं और ये भी एक अच्छा, मैं कहूँगा कि मैं अपने गुरुजी से मिल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ और इनसे पढ़ा हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है गुरुजी, आज मैं आपका इंटरव्यू भी ले रहा हूँ। गुरुजी सबसे पहले तो आशीर्वाद दें और क्या कुछ संदेश देना चाहोगे गुरुजी आज जो लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, तो हमारे जो स्कूल हैं सरकारी वो एकदम से तैयार हैं और विद्यार्थियों को A to Z सारी तैयारी के साथ हम पूरा बच्चों का कैसे भी हो सर्वांगीण विकास कराना चाहते हैं। अब बच्चों के लाइब्रेरी की बुक्स आई हैं और बच्चे अलग से लाइब्रेरी कक्ष में बैठेंगे और चित्र देख देख कर कहानियाँ पढ़ेंगे जो हमारे बुजुर्ग जो पुरानी संस्कृति में जो सीख कर हमारे को दिया था, और बच्चों का मनोरंजन होगा और बच्चे बड़ी दिलचस्पी लेंगे और बहुत ही बढ़िया पढ़ाई करेंगे और इनका साथ के साथ खेल में बड़ा ज्ञान भी बढ़ेगा। तो मैं मैडम जी का बहुत ही धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बड़ी सोच समझकर आज हमारे स्कूल के अंदर एक नई चीज़ बच्चों के सामने प्रस्तुत की है। और गांव वासियों से मैं अपील करूंगा कि अपने बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास करवाना है और बच्चों की अच्छी तरह से पढ़ाई करवानी है। तो हम बिल्कुल, सरकार जो हमें सहायता दे रही है, हम बच्चों के लिए पूरी तरह से देने के लिए तैयार हैं और बच्चों की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और पूरे की पूरी जो सरकार हमें गवर्नमेंट दे रही है उनको पूरा लागू करेंगे और बच्चे का भविष्य बनाने में हमारा स्टाफ सारा तन मन धन से लग रहा है और हम बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आगे तत्पर रहेंगे और इन बच्चों की पढ़ाई ही हमारा मेन मकसद है। गुरुजी एक अहम सवाल करना चाहूँगा आपसे। एक तो आज का दौर है, एक वो दौर था, क्योंकि आपने
पूरा अंतर देखा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे सर, कितना का बदलाव आया है? हाँ, पिछले टाइम में और इस समय में बहुत अंतर आ गया है। पहले मोबाइल नहीं थे, आजकल मोबाइल का ज़माना है। बच्चे का माइंड है, बच्चे का दिमाग है, वो भी बहुत ही टेक्निकल टाइप से बहुत ही बदल चुका है। तो जो नई नई चीज़ें आ रही है, बच्चा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चे के दिमाग के अनुसार भी कैसे ही हो, बच्चे की वरीयता के हिसाब से हम स्टडी करवाएंगे बच्चे को, और उनके हिसाब से जो खेल में शिक्षा है। हमारे सरकार ने पहली से तीसरी तक कक्षा के बच्चों के लिए FLN का इंतज़ाम कर रखा है। इसमें एक एक बच्चे की एक एक बारीकी का ज्ञान करवाया जाता है। बच्चे की एक एक चीज़ की परख होती है और महीने के अंदर टेस्ट होता है, इसकी रिपोर्ट आगे जाती है। तो मेरे हिसाब से अब सरकारी स्कूलों में बहुत बढ़िया माहौल बन गया है। पीछे बच्चे थे थोड़ा हिसाब से थोड़ा इतना ज़्यादा एजुकेशन के बारे में भी कम ही जानते थे, और जो बातें जो पढ़ाई थी लाइब्रेरी की और की इनकी कम थी। और आजकल तो हर एक चीज़ हम बच्चों के जो बाल वाटिका से लेकर ऊपर तक हम पूरी सुविधा दे रहे हैं। जो सरकार हमारे को टाइम टू टाइम जो देती है, वो हम बच्चों को बढ़िया खाना उपलब्ध कराते हैं, पौष्टिक खाना होता है। कोई इसमें सरकारी जो सुविधाएं हैं हर एक बच्चे को हम पूरी दे रहे हैं, और हम आशा करेंगे कि गांव वाले इस बात को समझेंगे और हमारे विद्यालय को बच्चे भेजेंगे और हमारे विद्यालय को दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कराएंगे। तो साथियों, ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों के लिए आज लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। कहते भी है कि अध्यापक उस दीपक के समान है जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देता है। और मैं कह सकता हूँ निश्चित तौर पर गुरुजी जो प्रकाश दे रहे हैं, तमाम जो अध्यापक जो प्रकाश दे रहे हैं, वो निश्चित तौर पर वो प्रकाश इन बच्चों पर आ रहा है। निश्चित तौर पर ये बच्चे आगे चल करके इस देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे, अपने घर परिवार और अपने देश प्रदेश का सम्मान बढ़ाएंगे। हमारे साथ रजनी बाला मैडम जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई हो जी। धन्यवाद जी। मैडम जी, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे सब? हाँ जी। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि पहला तो हमारा एक ये छोटा सा प्रयास है जी बच्चों की रीडिंग स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। तो एक है साथ में मैं सभी अपने गाँव वालों को, ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजें ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हर गतिविधि करवाई जाती है, जैसे खेल है, लाइब्रेरी की भी अब हमारे पास पहले सुविधा नहीं थी, तो हमने बच्चों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा भी अब उपलब्ध करवाई है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में रुचि लें और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते रहें, बच्चे कामयाब हों। धन्यवाद। तो आप ये देख सकते हो गवर्नमेंट गर्ल प्राइमरी स्कूल के अंदर लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है और बच्चे की नींव है वो इसी स्कूल से तैयार होती है। तो मैडम जी ने आग्रह किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो स्कूल के अंदर भेजें, क्योंकि अब जो है इस स्कूल के अंदर बेहतर तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। चाहे हम लाइब्रेरी की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तमाम तरह की तैयारियां बच्चों को करवाई जाती है और बच्चे की नींव किस तरह से मजबूत की जाती है वो तमाम तरह का दृश्य देख सकते हो। हाँ जी मैडम जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया है लाइब्रेरी का। तो जो हमारे सिलेबस के अंदर जो बुक्स होती हैं उसके अलावा हम लाइब्रेरी की बुक्स के माध्यम से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और बच्चों की एज के अकॉर्डिंग चित्रों की हिसाब से हमने बुक्स का अरेंजमेंट किया है। और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है संपर्क पाठशाला के माध्यम से भी पढ़ाई होती है। जो ऑनलाइन स्टडी हम करवाते हैं बच्चों को, उसके अंदर खेल के अंदर और 3D के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। छोटे बच्चे हैं वो चित्रों के माध्यम से ही समझते हैं और 3D के माध्यम से तो उनको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आज मैं कहना चाहूँगी कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट, वो आज किसी भी स्तर से कम नहीं है, उनको कम नहीं आंका जा सकता। हम बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं और हम आशा भी दिलवाते हैं कि आपके बच्चों का हम सर्वांगीण विकास करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों आप ये देख सकते हो, मैं अपने साथी को कहूँगा कि ये पूरा दृश्य दिखाएं। आप ये देख सकते हो छोटे छोटे बच्चों के लिए इस लाइब्रेरी में
तमाम तरह की बुक्स यहाँ पर रखी गई है। अपनी मनपसंद बुक को लेकर के यहाँ पर स्टडी कर सकता है। तो ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार बच्चों का उज्जवल भविष्य और इनकी नींव मजबूत इस स्कूल के अंदर की जा रही है। बच्चों के लिए सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें या लाइब्रेरी की बात करें। बच्चों को हर तरह की अपनी रुचि के अनुसार यहाँ पर जो कार्य है वो करवाया जाता है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।